तो यार कैसे हो सभी? आज आप बढ़िया ही होंगे। अभी तक इस चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक लाइक कर देना। आगे भी तुम लोग को आधे घंटे का वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को एक लाइक कर देना एंड प्यारा सा कमेंट कर देना। अपने मनवा देखने वाले दोस्तों को भी शेयर जरूर कर देना। और बिना किसी बकवास के साथ स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जियान यू का सीन दिखाया जाता है, जो अपने हाथों के ऊपर शैडो का पावर अनलीश करता है और आगे में शैडो को शामन करने लगता है। तभी दिखाया जाता है जियान यू का जो शैडो होता है वो बाहर आने लगता है। जियान यू जो होता है वो बोलता है कि मैंने लास्ट नाइट ही देख लिया था इसका रिजल्ट कि कैसा निकलेगा। तुमने रात भर ट्रेनिंग किया और मेरा बॉडी को इतना इंक्रीज किया कि कुछ कहने का नहीं, बट तुम्हारे लिए इतना एक्सपीरियंस ठीक नहीं है। तुम्हें आगे भी और मेहनत करना पड़ेगा जिससे तुम पावरफुल हो सको। तो स्टार्ट हो जाओ मेहनत करने के लिए। आगे डिफिकल्ट बहुत सारे आएंगे, इसलिए उस सब को हैंडल करने के लिए तुम्हें उतना पावर होना चाहिए कि तुम एक मुश्किल भरे रास्तों को आसानी से सॉल्व कर सको। तब इसका शैडो जो होता है वो थोड़ा सा जोश में आ जाता है और बोलता है कि यस, इशारों में ही बोलता है। तब जियान यू जो होता है वो चिल्ला के बोलता है कि वेरी गुड, हमें और पावर को बढ़ाना है और सबको दिखाना है कि हम लोग क्या कर सकते हैं। तो इससे पहले पुशअप करो। देखा जाता है जियान यू जो होता है वो चुपचाप खड़ा होकर ऑर्डर दे रहा होता है और अपने शैडो को ट्रेनिंग करा रहा होता है। बोलता है पुशअप करो, उठक बैठक करो, बहुत सारे जो ट्रेनिंग होते हैं वो करवा रहा होता है। जियान यू जो होता है वो अपने शैडो को बोलता है कि 2 फिंगर के साथ पुशअप करो, 1 हाथ के साथ पुशअप करो और 3 उंगली के साथ पुशअप करो। इतना हार्ड ट्रेनिंग करवा रहा होता है अपने शैडो से और खुद खड़े होके ऑर्डर दे रहा होता है अपने शैडो को। तभी फिर से जियान यू जो होता है वो अपने शैडो को ऑर्डर देता है और बोलता है कि जल्दी जल्दी मेहनत करो, हमें इससे और आगे बढ़ना है और हमें अपना पावर को इंक्रीज करना है, जिससे जो नॉर्मल ह्यूमन होते हैं, जो लोग पुशअप करते हैं, जिम वाले बंदे, उन लोग को हमें हराना है। इसीलिए हमें तगड़ा मेहनत करना पड़ेगा, हमें बहुत ज्यादा आगे निकलना है। तो स्टार्ट करो अपने पुशअप को और बहुत ज्यादा ही ट्रेनिंग करो जिससे हमारा पावर बढ़े। जियान यू जो होता है वो चिल्ला के बोलता है कि ट्रेनिंग करो। वो फालतू को चिल्ला रहा होता है। तभी उसके कमरे के बाहर बहुत ज्यादा आवाज आ रहा होता है। जियान यू जो होता है वो कमरे के बाहर बोलता है कि चलो ठीक है, हम लोग अब अपने ट्रेनिंग को इंक्रीज करते हैं और डिफिकल्टी बढ़ाते हैं। अब तुम लोग को मैं स्पाइडरमैन जैसा पावरफुल बनाऊंगा। अपने लेफ्ट टांग को उठाओ और एक टांग के साथ भागो, कूदो। इतना ज्यादा डिफिकल्टी अपने शैडो को दे रहा होता है कि कहने का नहीं, और बहुत कस कस के चिल्ला भी रहा होता है। गेट के बाहर में हमें लू याओ का सीन दिखाया जाता है, जिसके हाथ में वही कॉमिक बुक होता है जो हमारे जियान यू ने दिया था। तभी लू याओ जो होती है वो ये सब आवाज सुन के बोलती है कि सही में जियान यू जो है वो बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा है अच्छे तरह से। मुझे लगता है कि भविष्य में वो कुछ कर दिखाएगा। सही में ये बहुत ज्यादा ही मेहनत कर रहा है। फिर से लू याओ बोलती है अच्छी बात है कि ये ट्रेनिंग कर रहा है, बट मैं इस चिंता में हूँ कि ये जो बात बोल रहा है और ये जो ट्रेनिंग कर रहा है ये अपने आप को कंफर्टेबल फील दिला रहा है। क्या ये सही में ठीक है? चलो छोड़ो, मुझे क्या लेना देना है, मुझे तो घर जाके इस कॉमिक बुक को पढ़ना है। तो सीधा निकलते हैं घर और पढ़ते हैं कॉमिक बुक को। तभी यहाँ से सीन कट होकर थोड़े दिन के बाद 29 जनवरी 2099 में शिन शिफ्ट होता है। जिस टाइम हमारे जियान यू के पास अपना शैडो होता है। तभी जियान यू जो होता है वो बोलता है कि मैंने अपने शैडो को रात भर ट्रेनिंग करवाया, उसके कारण मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना। देखता हूँ कि मेरे पास कितना स्ट्रेंथ है और देखता हूँ कि मैं क्या क्या कर पाता हूँ स्ट्रेंथ के साथ। अगर मैं अनदर कंट्री के या फिर मेरे ही कंट्री के बंदे लोग को नहीं हरा पाया तो मैं अपने आप पे शर्म करूंगा कि मैं एक छोटे से बंदे लोग को नहीं मार पाया इतना रात भर मेहनत करने के बाद भी। उससे पहले मुझे देखना पड़ेगा कि अनदर कंट्री में अभी कैसा हालचाल चल रहा है। सॉरी, मैंने तारीख आप लोग को गलत बता दिया था, 20 जनवरी 2099। तभी यहाँ से सीन कट होके 21 जनवरी 2099 नेक्स्ट मॉर्निंग पे सीन शिफ्ट हो जाता है। रात भर मैंने अपने शैडो के साथ प्रैक्टिस किया। अब देखो ये रिजल्ट दिखाया जाता है। जियान यू का पूरा 6 पैक एंड मसल्स बहुत ज्यादा बन गया होता है। अभी मेरे पास इतना पावर है कि मैं लू याओ को एक पंच के साथ जान से मार सकता हूँ, बट अभी मुझे और हार्ड वर्क करना है। दिखाया जाता है जियान यू जो होता है वो हार्ड वर्क कर रहा होता है, साला थरकी नहीं तो। तभी एक बंदे का सीन दिखाया जाता है जिसका बहुत अच्छा मसल्स होता है बट उसका एक हाथ नहीं होता। जियान यू जो होता है वो बोलता है कि अगले दिन मेरे घर अंकल ली आया और उन्होंने मुझे सारा का सारा ट्रेनिंग बताया कि क्या कैसे क्या किया जाता है और उन्होंने मेरा बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करवाया। बट इनका जो एक हाथ है वो एक एक्सीडेंट के कारण इन्हें खोना पड़ा। बट अभी मेरे पास अंकल ली का सिखाया हुआ सारा टेक्निक है। आई थिंक सो कि मैं अगर एक पंच अंकल ली और लू याओ को मारूं तो शायद वो दोनों घायल हो जाएंगे, लू याओ तो मर ही जाएगी। तभी यहाँ से सीन कट होके 23 जनवरी पे सीन शिफ्ट हो जाता है। देखा जाता है जियान यू जो होता है वो अपने बेड से उठता है
उठने के साथ बोलता है कि अभी मुझे और प्रैक्टिस करना है, मैं इससे भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ और अपने पावर को इंक्रीज कर सकता हूँ। इंक्रीज करने के साथ अपने पावर को और भी बढ़ा सकता हूँ, बट मुझे अभी तक यहाँ पे इनफ नहीं होना है, मुझे अभी हार नहीं मारना है और भी मेहनत करना है और अपने पावर को इंक्रीज करना है। तभी यहाँ से सीन कट होके अगले दिन 24 जनवरी 2099 का सीन दिखाया जाता है। जियान जो होता है वो बैठ के फोन चला रहा होता है, उसका जो शैडो होता है वो वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा होता है और जियान जो होता है वो बोलता है कि जब तक मेरा शैडो ट्रेनिंग कर रहा है तब तक मैं आराम से अपना काम खत्म कर लेता हूँ। तब यहाँ से सीन कट होकर अगले दिन 25 जनवरी 2099 का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे उसका शैडो जो होता है वो डंबल उठा के अपना प्रैक्टिस कर रहा होता है। जैन्यू जो होता है वो बोलता है कि जब तक मेरा शैडो ट्रेनिंग कर रहा है तब तक मैं अपना काम खत्म कर लूँ। वो स्टडी टेबल पे अपना पढ़ाई कर रहा होता है। तभी यहाँ से सीन कट होकर अगले दिन 26 जनवरी 2099 का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे हल्का फुल्का जैन्यू जो होता है वो भी ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो बोलता है कि मैं भी थोड़ा सा 10 पुशअप मार लूँ और थोड़ा सा मैं भी ट्रेनिंग करूँ। सारा कुछ शैडो से करवाने से तो नहीं होगा, क्योंकि मुझे भी तो एक्सपीरियंस होना चाहिए कुछ भी फाइट करने का, इसलिए मैं भी थोड़ा सा ट्रेनिंग कर लिया जाए। बस मैं 10 पुशअप मारूंगा, उससे ज्यादा नहीं। तब यहाँ से सीन कट हो गया अगले दिन नहीं, थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। यानी जो होता है वो सिस्टम देखता है और बोलता है कि ये बहुत ज्यादा कम है, मेरे शैडो का जो ग्रोथिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा ही लो है और बहुत आस्ते आस्ते बढ़ रहा है। बस अभी तक 8 ही हुआ है, मुझे और भी इंक्रीज करना है और अभी और भी पावर बढ़ाना है। देखा जाता है सही में उसके शैडो का जो पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा लो होता है इतना ट्रेन करने के बाद भी। अगले सीन में जैंग यू का सीन दिखाया जाता है जो अपने बॉडी से पावर अनलिश करता है। बोलता है कि अकॉर्डिंग टू माई प्रोसेस, मुझे नहीं मालूम है कि मैंने कितना प्रोसेसिंग किया है, बट मुझे जैसा लग रहा है कि अगर मैं डार्क वर्ल्ड में जाऊंगा तो कुछ पावर इंक्रीज हो जाए, कुछ पावर बढ़ जाए, 8 से 10 पॉइंट हो जाए। भाई हमारा जैंग यू जो होता है वो डार्क वर्ल्ड में जाने का तैयारी करता है और अपने पाँव के नीचे एक सर्कल ओपन करने लगता है और अपने मन में बोलता है कि अगर मैं डार्क वर्ल्ड में जाऊंगा तो मेरे हिसाब से मेरा जो इम्प्रूवमेंट स्किल है वो थोड़ा सा अपग्रेड हो और जल्दी जल्दी बढ़े। तभी अगले सीन में दिखाया जाता है जैन यू जो होता है वो डार्क वर्ल्ड में जाने लगता है। धीरे धीरे करके वो सर्कल के नीचे जाने लगता है, धीरे धीरे जाते जाते पूरे डार्क वर्ल्ड में वो चला जाता है। दिखाया जाता है वो डार्क वर्ल्ड एंड रियल वर्ल्ड के बीच में होता है। तभी अगले सीन में दिखाया जाता है यानू जो होता है वो डार्क वर्ल्ड में अपीयर हो गया होता है, वो अपने रूम में अपीयर होता है। जैसा ही डार्क वर्ल्ड में आता है वो बोलता है कि ये डार्क वर्ल्ड तो मेरे रूम जैसा है, एकदम सेम। अगले सीन में दिखाया जाता है जियान्यू जो होता है वो बाहर निकलता है, बाहर धीरे धीरे जा रहा होता है। बाहर जाने के साथ सबको ढूंढने लगता है कि यहाँ पे कोई इंसान नाम का कोई चीज है। वो ढूंढते ढूंढते बोलता है कि फाइनली मैं इस डार्क वर्ल्ड में आ चुका हूँ, मुझे देखना था कि ये डार्क वर्ल्ड कैसा दिखने में है। जैसे ही वो बाहर आता है दिखाया जाता है जियान्यू को टॉयलेट आ गया होता है। वो ढूंढता है कि अब मैं यहाँ पे कैसे क्या करूँ। तब जियान्यू जो होता है वो हल्का हो जाता है और बोलता है कि मैं अपने रूम से बाहर आ गया हूँ, मुझे ढूंढना है कि यहाँ पे कोई है कि नहीं, बट एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम में एक बात है, इस डार्क वर्ल्ड में मैं कहीं से भी कहीं समन हो सकता हूँ, बट एक ये है कि अगर मैं इधर पोर्टल खोलूंगा तो मैं अपने रूम में जाके ही मिलूंगा और कहीं भी नहीं। तभी अगले सीन में जो होता है जियान्यू वो आदमी लोग को ढूंढने लगता है कि यहाँ पे कोई है कि नहीं। बोलता है कि यहाँ पे ये सब चीज को देख के मुझे एकदम रियल वर्ल्ड जैसा फील हो रहा है, लगता है कि मैं अपने वर्ल्ड में ही हूँ। तभी जियान्यू जो होता है वो जाने लगता है, चलने लगता है डार्क वर्ल्ड में। बोलता है कि यहाँ पे मैं गुस्सा हूँ कि नाराज हूँ मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। फालतू फालतू बातें करते हुए अपना निकल रहा होता है। तभी पीछे से कोई आ रहा होता है तेजी के साथ जियान्यू के ऊपर हमला करने के लिए। दिखाया जाता है वो सामने पहुंच गया होता है जियान्यू के। जियान्यू जो होता है वो बोल रहा होता है कि यहाँ पे कोई आदमी नहीं है जो मुझे कुछ हेल्प कर सके। तभी जियान्यू जो होता है वो पीछे घूमता है और बोलता है कि क्या आप यहाँ पे मेरा हेल्प करने के लिए आए हैं। तभी वो जैसे ही पीछे देखता है वो एक डीमन होता है जो बहुत ज्यादा डेंजर होता है, अगर वो उसके चुंगल में फंस गया तो वो गया। दिखाया जाता है वो जो डीमन होता है वो जियान्यू के ऊपर अटैक कर रहा होता है। जियान्यू जो होता है उस सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है, बच रहा होता है कैसे भी करके। अगर एक भी अटैक लग गया ना जियान्यू को तो वो वहीं पे खत्म। जियान्यू जो होता है वो बचा के अपना भाग रहा होता है कि अब मैं क्या करूं। तभी जियान्यू जो होता है वो अपने पावर को अनलीश करके आगे में शैडो पोर्टल को ओपन कर देता है। दिखाया जाता है जियान्यू आगे पीछे उसके डीमन लगा पड़ा होता है। वो जो डीमन होता है वो लगता है कि आज जियान्यू को खत्म करके ही मानेगा। जियान्यू जो होता है वो फटाफट से उस पोर्टल के अंदर डुबकी मार देता है। जैसे वो डुबकी मारता है दूसरे साइड से वो अपने रूम पे धड़ाम से गिरता है और बोलता है कि वो मॉन्स्टर मेरे बहुत ज्यादा क्लोज था, अगर मैं नहीं बचता तो आज मैं डी एंड हो जाता, यहाँ पे मेरा एक मुर्दा आता। तभी
जियान यू जो होता है वो अपना तशरीफ देखता है और बोलता है कि सही में वो मेरा बहुत ज्यादा नजदीक था। तभी जियान यू जो होता है वो उठता है, बोलता है सही में वो डीमन जो था वो मैं बहुत ज्यादा क्लोज था। जब मैं उस डीमन के सामने था तो मुझे लगता था कि अब मैं मरने वाला हूँ। तब मुझे एहसास हुआ कि मरने समय कैसा फील होता है। बट मुझे उस मॉन्स्टर को देख के थोड़ा सा डर लगा क्योंकि वो चीज है क्या। बिना कुछ एक्सप्लेनेशन दिए मेरे ऊपर अटैक कर दिया। मैंने तो बस वहां पे गया था घूमने के लिए और कुछ करने तो गया नहीं था, फिर भी उसने मेरे ऊपर अटैक कर दिया बिना किसी बात के, ना ही कुछ के। मैंने तो वहां पे कुछ किया भी नहीं था। देखा जाता है जियान यू का हाथ पूरा कट गया होता है। तभी जियान यू जो होता है वो बोलता है मुझे और मेहनत करना है और ट्रेनिंग करना पड़ेगा तभी कुछ हो पाएगा। मुझे अपने बॉडी के ऊपर पूरा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। तभी वो अपना चेयर पकड़ता है और बोलता है कि क्या वो इस चीज से हर्ट होगा। तभी जियान यू जो होता है वो चिल्लाते हुए उस टेबल से उस कुर्सी को उठाता है और बोलता है चिल्ला के, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? ऐसा कभी नहीं हो पाएगा, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। अभी यहाँ से सीन कट हो जाता है। अगले दिन 28 जनवरी 2099 दिखाया जाता है। जियान यू जो होता है वो उस मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है उसी कुर्सी के साथ। बोलता है कि मैं उस मॉन्स्टर से लड़ने गया था बट कुछ हो नहीं पाया, वो भी मैं फर्स्ट टाइम लड़ रहा था। मैंने आज तक कभी भी किसी से लड़ा नहीं हूँ। अभी अगले सीन दिखाया जाता है 29 जनवरी 2099 फिर से वो गया होता है उसी मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। उसका सेकेंड टाइम था जब अपना रिवेंज लेने के लिए गया बट फेल। उसका एक चीज ब्रोकन हो जाता है, मतलब टूट जाता है। उसका हाथ थोड़ा सा टूट जाता है। जियान यू जो होता है वो बोल रहा होता है उस मॉन्स्टर को कि मैं तुमसे रिवेंज लेके रहूंगा। अगले दिन 30 जनवरी 2099 को फिर से वो गया होता है उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए बट फिर से वो जख्मी होके वापस आ गया होता है। वो मरने वाला होता है उस टाइम पे बट उसके पास 6 HP बचा हुआ था तो वो वापस आ गया अपने वर्ल्ड में। अगले सीन 31 जनवरी 2099 को देखा जाता है। लुयाओ जो होती है वो जियांग यू का मलहम पट्टी कर रही होती है, वो भी अब उसके तशरीफ पे। बोलता है कि मैं उस दिन अपने घर पे रिकवर कर रहा था, मेरा हालत इतना खराब हो गया था कि कुछ कहने का नहीं। अगले सीन में लुयाओ जो होती है वो जियान यू को बोलती है कि क्या तुम किसी से 3 दिन से फाइट कर रहे हो जिसके कारण तुम्हें ये चोट लगा। तब जियान यू जो होता है वो बोलता है कि तुम्हें नहीं मालूम कि मैं किससे फाइट कर रहा हूँ, तुम अभी बच्ची हो, तुम इस सब में मत आओ। अभी लुयाओ जो होती है वो बोलती है अच्छा मैं बच्ची हूँ, अच्छा। तभी वो उसके चोट वाले जगह पे दबा देती है। जियान यू को दर्द होता है, वो चिल्लाता है कस के। लुयाओ बोलती है जियांग यू मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हार्म पहुंचे, बस मैं ये बोल रही हूँ कि तुम्हारा जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा वीक है, तुम एक किसी से भी फाइट नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारा बॉडी सक्षम नहीं है किसी से लड़ने के लिए। तब जियांग यू जो होता है वो बोलता है कि हाँ तुमने सही बोला, अभी एक ही महीना हुआ है मेरे बॉडी बनने का, सही बोला, मैं अभी अंदर से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ, तो आई एम सो सॉरी, बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। आगे का क्या प्लान है तुम्हारा, तुम ही बोलो। लुयाओ बोलती है क्या सही में तुम्हारा 1 मंथ हुआ है। जियान यू बोलता है कि ऑफ कोर्स मेरा 1 मंथ पूरा हो चुका है इस बॉडी का और मुझे मेडिकल टेस्ट भी देना है। क्या तुमने वो टेस्ट के बारे में सुना नहीं है या फिर तुम्हें देना नहीं है।